हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी भर्ती को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, किसके कारण से आर्मी भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 3 सालों से ये भर्तियां नहीं हुई हैं, किन किन समस्याओं के कारण से ऐसी नहीं हुई, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव शुरू भी हो गए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से बंद पड़ी सेना की भर्ती कब होगी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव के समय उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री को पत्र भेजकर सैन्य की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की मांग की है। तो इस तरह से ऐसी समस्या आ रही है, इन समस्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे और पूरी तरह से ये भी जानेंगे कि सेना में अभी भी कितने पद खाली हैं, किस विभाग में कितने पद खाली हैं और किस तरह से देखा जाएगा कि इन समस्याओं का जो समाधान है सरकार ने अभी तक क्या किया और किन किन राज्यों में, किन किन शहरों में ये जो भर्तियां होने वाली थी अभी तक पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कब तक होगी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। भारतीय सेना की यूपी के साथ देश भर में पिछले 3 साल से कोई भर्ती रैली आयोजित नहीं हुई है। मामला उस समय अधिक बिगड़ गया जब कांग्रेस पार्टी ने सेना और सैन्य कर्मियों को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें 13 दिसंबर 2021 को संसद में दिए गए अपने बयान के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं में 1,22,000 पद खाली हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे थल सेना में 1,04,053 पद, वायुसेना में 5,471 पद, नौसेना में 12,431 पद खाली है, जिसमें से 85% पद केवल आर्मी के लिए खाली है। खाली पदों में करीब 14% की वृद्धि भी हुई है। इसके बाद से ही सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। जगह जगह पे देखा गया, इस तरह से देखा गया कि हैशटैग जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट ट्विटर पे बहुत ही तेजी से ट्रेंड करने लगा। इस तरह से अगर शाम तक देखा गया तो करीब 23 लाख लोगों ने इस पर ट्वीट भी किया है। इन्होंने मांग की है कि इस तरह से जो सेना की भर्ती है उसको रोका गया है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराया। उत्तर प्रदेश राज्य में अंतिम बार अक्टूबर 2019 में सेना की खुली भर्ती रैली हुई थी। तब से अब तक कोरोना के नाम पर भर्ती रैली आयोजित ही नहीं की जा रही। इतना ही नहीं, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत एएमसी सेंटर लखनऊ की भर्ती की अंतिम बार परीक्षा मार्च 2020 में हुई थी। तो इस तरह से कभी कोरोना कहा गया तो कभी कोई ना कोई कारण ऐसे बताया गया है। कोटा के ही कई सेंटरों पर भर्ती रैली तो हुई, लेकिन लिखित परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। देश भर में सेना हर साल करीब 1.5 लाख युवाओं की भर्ती करती है। इसमें पुरुष जनसंख्या के अनुपात में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो हिस्सेदारी है वो करीब 20%। हर एक रैली भर्ती में 50 से 60 हजार युवा हिस्सा लेते हैं, लेकिन लगातार कोरोना जैसी महामारी के कारण से भर्ती को टाला जा रहा। लाखों ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र भर्ती के इंतजार में निकल गई है। ये एक दुख की बात भी है, क्योंकि ऐसे लोग इंतजार करते हैं कि भर्ती आएगी तो हम उसमें जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ज्यादा उम्र होने से भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। भारतीय सेना की जब भी बात आती है तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे खड़ा रहता है। यहाँ के नौजवानों में सेना को लेकर हमेशा से ही जोश की जो बात होती है वो हमेशा हाई ही रहता है। गांव के लड़कों की पहली पसंद भारतीय सेना में शामिल होना, इसमें असफल होने के बाद ही वो दूसरी नौकरी में तलाश करते हैं या उसमें अप्लाई करते हैं, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो पूरे जीवन तक, सिर्फ जब तक उनका हो नहीं जाता है तब तक इंडियन आर्मी में जाने का जो उनका सपना होता है वो टूटता नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि सेना कम से कम 17.5 साल के युवा को भर्ती करती है, इसलिए युवा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के समय से ही सेना की भर्ती की जो तैयारी होती है वो शुरू कर देते हैं। एक युवा को सेना भर्ती के लिए करीब 3 से 4 बार मौका मिलता है। इसके बाद ही जो उनकी एज होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे कई बार कई ऐसे एग्जाम आप देंगे जिसमें 21 साल होता है, कई ऐसे एग्जाम होंगे जिसमें 23 साल होगा। तो इस तरह से आपको कम से कम भी 3 बार मौका मिल ही जाता है। अगर आर्मी भर्ती की समस्याओं के बारे में बात किया जाए, अगर राज्यवाइज इसको समझा जाए तो डाटा और थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, उसमें भी हम बात करेंगे मेरठ जिले की। मेरठ में सेना भर्ती रैली कार्यालय है। वर्ष 2021 में इस कार्यालय ने पश्चिमी यूपी के 13 जिलों की भर्ती निकाली थी। 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन हुआ। करीब 1 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अचानक कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। किया जाए तो सेना के बरेली भर्ती कार्यालय ने भी मई 2021 में 12 जिलों के युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे। जो 7 से 30 जून के बीच यह भर्ती प्रक्रिया राजपूत रेजिमेंट सेंटर में हो रही थी, लेकिन कारण वही कोरोना। इसके कारण से यहाँ पर भी भर्ती नहीं हो पाई। आगरा में 6 जिलों की सेना भर्ती 15 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक होनी थी, इसे भी रोक दिया गया। इसी तरह गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी में
6 सितंबर से 30 के बीच चलने वाली सेना भर्ती प्रक्रिया कोरोना के कारण से अब तक संपन्न नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो कोरोना के कारण से जडआरओ जबलपुर में रैली भर्ती 2 साल से नहीं आई। जडआरओ जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आर्मी सेंटर है, जिसके तहत 14 जिले आते हैं, जहां पर लाखों युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती रैली ना होने से भड़के युवकों ने रीवा में गेट तोड़कर कलेक्टर के ऑफिस में पहुंच गए और कहा कि उम्र निकल रही है और क्या करें आप ही बता दिए। इसी तरह हरियाणा राज्य की बात किया जाए तो अंबाला भर्ती कार्यालय द्वारा पिछले 2.5 साल में 5वीं बार सेना की भर्ती रद्द करने पर युवाओं का कहना है कि हरियाणा में बार बार सेना की भर्ती रद्द की जा रही है। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आरोप यह भी है कि जिला प्रशासन यमुनानगर स्टेडियम में भर्ती कराने की जो इजाजत है वो नहीं दे रहा है, जिसके कारण से हरियाणा में जो सेना की भर्ती है वो लगातार इस तरह से कैंसिल होती जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल जम्मू कश्मीर राज्य का भी है। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा न लिए जाने के विरोध में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि इस भर्ती के लिए 2020 में अधिसूचना जारी हुई थी, जबकि मार्च 2021 में इसकी फिजिकल एग्जाम भी हुई और अप्रैल में इनकी लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन अब तक 5 बार परीक्षा को टाला जा चुका है। अगर परीक्षा कोरोना के कारण टाला जा रहा हो तो इस दौरान देश भर में कई परीक्षाएं भी कराई गई है और सरकारें चुनाव भी करवा ले रही हैं, तो फिर सेना भर्ती को क्यों रोका गया, ये जो इनका प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी भी दीजिएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ या जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे उनकी क्या कहना है। जैसे 3 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से योगेश चौधरी नामक नौजवान ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया और इन्होंने बात किया कि इस तरह से जो रुका हुआ है 3 साल से जो भर्तियां रुकी हुई हैं उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तोप के गोले बेकार हो गई, यह बयान दिया क्योंकि जिले में प्रचार के लिए आए सीएम योगी ने कहा था कि अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यहीं के तोप से बुलंदशहर के युवा सीमा पर गोला दागेंगे तो पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पहले आप भर्ती तो कीजिए, भर्ती होंगे तभी तो गोले दागेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने 4 फरवरी को इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र में बताया गया कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण से देश के प्रत्येक क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, अन्य औपचारिकताओं में देरी हुई है। इस कारण से 18 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना भर्ती का अवसर नहीं मिला है। सांसद ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया में उम्र में छूट दी जाए, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में जो भर्तियां नहीं हुई है इसके कारण से जो युवाओं को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए। इसी तरह से अगर बात किया जाए कि वर्तमान सरकार ने जो संसद में आंकड़ा दिया है भारतीय सेना रैलियां क्यों आयोजित नहीं कर रही है, इस बात की जानकारी संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी। इनका कहना है कि कोरोना महामारी के कारण से राजस्थान सहित पूरे देश में सेना की जो भर्ती है उस पर रोक लगी है और ये कब तक रोक लगी रहेगी इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। भारत सरकार के आंकड़े अगर आप 10 जुलाई 2021 के देखें तो किसी भी वर्ष में सबसे अधिक सेना में शामिल होने वाले जो युवा हैं इन 5 राज्यों के हैं। सबसे पहले पे है राजस्थान, जहां से 22,975 युवा, वही पंजाब और चंडीगढ़ से 18,740, हरियाणा से 18,475, बिहार से 12,495, वही मध्य प्रदेश की जो युवाओं की संख्या है वो 8,678। इसी तरह खुली रैली भर्ती के आंकड़े अगर आप देखिए 4 फरवरी 2022 तक तो 2015 और 16 में 127 बार, 2016-17 में 102, 2017-18 में 106, 2018-19 में 92, 2019 और 20 में 95, तो वहीं 2020 और 21 में कोई भी जो खुली रैली भर्ती हुआ करती थी वो कोई भी यहाँ पे आयोजित नहीं की गई। तो वहीं 2021 और 22 में अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 4 रैली भर्तियां आयोजित की गई है। इस तरह से हर वर्ष भर्ती रैलियों की जो संख्या है वो आप देखेंगे तो वो कम होता ही गया। वर्ष 2021 के अंत में देश भर में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बंद पड़ी भर्ती को पूरी करने की मांग उठाई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है कि ये भर्तियां कब से शुरू की जाएंगी, कहां कहां पे होंगी, क्या शेड्यूल होगा, इन सभी के बारे में भी कोई भी जानकारी सरकार ने नहीं दिया है। इसी तरह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से युवाओं की एक समूह ने मुलाकात कर जोधपुर में सेना रैली भर्ती आयोजित करवाने का सहयोग मांगा कि आप सरकार से कहिए ये जो भर्ती है जो रुकी हुई है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शेखावत ने इन्हें आश्वासन दिया कि वे दिल्ली में शीघ्र रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सेना भर्ती रैली आयोजित कराने का प्रयास करेंगे और जो रुकी हुई भर्ती हैं उसको भी पूरा करेंगे और जो आने वाली भर्ती हैं उसको भी हम निकालेंगे, जिससे सभी को जो युवा है वो परेशान है उनकी भर्ती हो सके और उनका जो जीवन है जो रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं वो उनकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। इसी के साथ जिन 5 राज्यों में वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं करीब 40 लाख युवा वोट पहली बार डालेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में 15 लाख नए वोटर है। इसमें बड़ी संख्या उन नौजवानों की भी है जो सेना भर्ती की तैयारी कई वर्षों से कर। अब फैसला इन युवाओं के हाथ में है कि किनकी सरकार बनाएंगे। सरकार किसी की भी बने पर सेना भर्ती होनी चाहिए, यही आपकी हमारी और सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कि जो सेना भर्ती नहीं हो पा रही है पिछले 2 से 3 सालों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय से रुकी हुई है भर्तियां,
इनको सही समय पे पूरा किया जाए, जिससे जो उम्र की जो समस्याएं है कि किसी का उम्र अधिक हो जाए, इसी तरह से और भी समस्याएं हैं जिसके कारण से इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, इस कारण से ये पता भी चले लोगों को कि अभी भी ये जो समस्याएं हैं जो सेना के सेक्टर है इसमें भी समस्याएं हैं, इसके कारण से इनकी भर्ती को जल्द से जल्द किया जाए। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।